हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल संजय क्लासेस पे। तो जैसे कि जानते हो, मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जो क्लास 9th और क्लास 11th के लिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही आज एक लॉ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसा कि मैं सेकेंड लॉ पढ़ा चुका हूँ आपको, सेकेंड लॉ में मैंने आपको बता दिया था मोमेंटम क्या होता है बच्चों। मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि आप उसके मास को लो और वेलोसिटी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बच्चों, कंजर्व। कंजर्वेशन, कंजर्व वर्ड जो आ रहा है बच्चों, कंजर्व का मतलब होता है कहीं ना कहीं, मतलब कि मैं कहूंगा कि नो चेंज कहूंगा मैं इसे। ठीक है, नो चेंज मतलब मान लो कोई भी प्रोसेस हुआ या कोई भी घटना घटी और उसमें जो है जो मोमेंटम पहले था उस घटना घटने के बाद जो मोमेंटम रहेगा, अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे मोमेंटम कंजर्व रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई भी काम किया गया और उस काम करने के बाद एनर्जी वैसी की वैसी थी जो काम करने से पहले थी, तो मैं बोलूंगा एनर्जी इज कंजर्व। समझ में आ रही बात? तो सेम उसी तरीके से मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल या फिर एप्लीकेशंस में जिसको बोलूं, फॉर एग्जांपल कोई दो ऑब्जेक्ट का टकराना, तो टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर आएगा, तो मैं बोलूंगा मोमेंटम कंजर्व रहा। ठीक है, सेम उसी तरीके से किसी बुलेट का फायर करना किसी गन से, तो उसमें जब बुलेट फायर नहीं हुई है उससे पहले का जो टोटल मोमेंटम रहेगा और बुलेट फायर होने के बाद के टोटल मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कंजर्व रहता है। ये हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं इसी लॉ को आपको कोलिजन के थ्रू समझाने वाला हूं बच्चों। तो पहली बात, क्या कहता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इट स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर मान लो कोलिजन हुआ और जो टोटल मोमेंटम हो गया ऑब्जेक्ट्स का वो बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं, आप एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई बॉल मान लीजिए। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए जिसका मास है बच्चों ma और जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ua से चल रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ua से चल रहा है। अब उसी के ठीक आगे एक और बॉल है, वो भी मोशन में है b, और ये जो है इसका मास है mb और ये इनिशियल वेलोसिटी ub से मूव कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या एज्यूम करके चलते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एजम्पशन या फिर एज्यूम करके चलते हैं क्या, कि a जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a वो ज्यादा है ub से। अब हमें पता है जब ua इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है बच्चों, तो क्या होगा, ये पीछे से आगे इसमें टक्कर मार देगी और जैसे इसमें टक्कर लगेगा तो ये क्या कर जाएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि चिपक जाएंगे या फिर टक्कर मारेंगे आपस में। ठीक है, और जैसे इनके बीच में कोलिजन होता है बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इस तरीके से चिपक जाएंगे। अब ये हमारा ma था, ये हमारा mb, दोनों आपस में टक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और टक्कर आ गए भाई साहब, तो होगा क्या, ये इसने इस पर फोर्स लगाई और इसने इस पर फोर्स लगाई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगी होगी, अब उसने भी ठीक उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई होगी। तो यही हमारा मेन चीज समझनी होती है। तो यानी कि A ने फोर्स लगाई B के ऊपर, तो इसको FBA, और B ने फोर्स लगाई A के ऊपर, तो इसको बोलेंगे FAB। तो ये दो फोर्स के द्वारा इनको दर्शाया गया। अब जब इनके बीच में टक्कर होगी और फोर्स लग जाएगी तो क्या होगा, ये टकराने के बाद अलग अलग मोमेंटम से मूव करेंगे। तो यानी कि मान लो ये जो है ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, तो जो इसका मोमेंटम होगा बच्चों A का, वो चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम चेंज होगा तो उसका रीजन क्या है बच्चों, मास तो सेम है, मास तो पहले की जितना रहा, तो मोमेंटम चेंज होगा va की वजह से, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई है, va बन गई है, क्योंकि टकराने के बाद फाइनल अटेन कर ली उसने। और ऐसे ही हमारी जो दूसरी वाली बॉल थी, ठीक है, mb जिसका मास था b वाली बॉल, इसने भी एक वेलोसिटी अटेन कर ली होगी vb, यानी कि इन्होंने फाइनल वेलोसिटी क्या कर ली, vb अटेन कर ली। ठीक है, तो सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सी सिचुएशन हमने ली। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है क्या, कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम बाद के टकराने के टोटल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए, तो हम बोलेंगे मोमेंटम क्या है, कंजर्व है।
तो अगर मैं अभी थोड़ा मैं बोलूं यहाँ पर कि मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो मुझे इस चीज को प्रूफ करना, ध्यान से देखना भाई। टकराने से पहले के टोटल मोमेंटम की बात करता हूं। टोटल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम प्लस कर दूंगा, टोटल निकल के आएगा। तो इसका मोमेंटम प्लस करूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बच्चों आपको, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है, ma, तो मैंने लिखा ma, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी इनिशियल वाली, ua, जो कि प्लस कर दूंगा किसके साथ, ये तो a की निकली ना, अब b की निकालो सेम, mb ub। तो ये क्या आ गया, ये टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन, क्योंकि इस वाले हिस्से में कोई कोलिजन नहीं हुआ है। लेकिन कोलिजन होने के बाद अब मैं निकालूंगा इस हिस्से के मोमेंटम, ये कोलिजन होने के बाद का है, तो इक्वल आना चाहिए भाई। बिफोर कोलिजन इक्वल आएगा किसके, आफ्टर कोलिजन के, जो कि हमारा लॉ कहता है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चे, मास तो सेम रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी va, ठीक है, जो कि प्लस आएगा, मास सेम और वेलोसिटी क्या हो जाएगी vb। ये मुझे बच्चों प्रूफ करना है। अगर मेरी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये सेम चीज आ जाती है तो मैं बोलूंगा हमारा मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। समझ में आ रही बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं बच्चों वो करते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें क्या करना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, जो मैंने आपको वहां पे समझाया था क्या, कि हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि B पर फोर्स लगी, A ने लगाई, और A पर फोर्स लगी, B ने लगाई, तो एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो है FBA जो आएगा वो कहीं ना कहीं माइनस ऑफ FAB क्या आएगा, बहुत सिंपल है। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू क्या आया था बच्चों, ma आया था। तो आपको क्या करना है, बस इसमें ही पुट कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब क्या कर देंगे हम, देखो F की जगह पे मैं ma डाल रहा हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर B पर। अच्छा ध्यान रखनी है एक चीज, क्या यहाँ पर है ना, फोर्स B पर लगी, A ने लगाई, इसकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखनी है। यहाँ पर A ने लगाई, सॉरी A पर लगी, B ने लगाई, देखो कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा हम भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, B पर लगी, A ने लगाई, तो B पर लगी, A ने लगाई, तो मोमेंटम किसका बदलेगा, B पर लगी है तो मोमेंटम भी B का बदलेगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर किसका आएगा, B का आएगा। तो mb एक्सेलरेशन में किसका आएगा, B का आएगा, माइनस, अच्छा माइनस किसके साथ है, A का, तो ma एक्सेलरेशन ऑफ A, सिंपल। उसके बाद क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम के बराबर होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल। तो हमारा mb एज इट इज, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, vb माइनस ua अपॉन में टाइम, बिल्कुल सिंपल। यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस ऑफ, ये माइनस ma va माइनस ua अपॉन में टाइम, सिंपल। तो टाइम से टाइम कैंसिल, तो उसके बाद क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, इसको कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना क्या, माइनस का साइन है यहाँ पर, और माइनस का साइन अंदर जाके साइन को क्या करने वाला, बदलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा mb, और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो vb माइनस यहाँ पर आ जाएगा mb, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर गलती से ना a आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, a आना चाहिए था, मतलब a लगा दिया मैंने, b आना चाहिए था, तो ub जो कि बराबर है किसके, माइनस ऑफ, अब ध्यान से देखना, ma के अंदर मल्टीप्लाई करी मैंने ma va, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो अंदर जाएगा, माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना देगा, तो क्या करेगा, प्लस में ma और ua, समझ में आ गई बात। अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या करना है, आपको इनिशियल वालों को एक तरफ रखो, फाइनल वालों को एक तरफ। कैसे, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्रूफ करना है, तो ये इनिशियल वाले हैं, दोनों में u आ रहा है, और उधर फाइनल वाले दोनों में v आ रहा है, तो मैंने वही करना है। तो मैंने देखा है इनिशियल वाले कौन से हैं, तो मैं इस इनिशियल वाले को उधर ले जाता हूँ और इस फाइनल वाले को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा mb vb, ये फाइनल वाला क्या है, माइनस में, इधर आके प्लस में, ठीक है, और वो उधर प्लस में था u वाले, इसको ये माइनस में उधर जाके प्लस में। तो बस हमारी जो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको फर्स्ट इधर लिख लेता हूँ और इसको उधर लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, ma ua प्लस mb
यू बी जो कि बराबर आएगा किसके, फाइनल वालों के, एम बी, ठीक है। ए को पहले लिख लेते हैं हम, वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये आप देख सकते हो बच्चों, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहां पर आ गई है, फाइनल वहां पर चली गई है। तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम है, वो बराबर आ रहा है किसके, टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के। तो जो कि हमें प्रूफ करना था, तो इसका मतलब है हमारा जो मोमेंटम है बच्चों क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम इज कंजर्व। तो सिंपल सी वीडियो थी बच्चों, बहुत छोटी सी वीडियो थी, तो जिसमें आपको मैंने सिखाया कैसे मोमेंटम जो है टकराने से पहले का, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर रहता है। तो इसका मतलब है मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ऐसे ही आपको डेरिवेशन करते वक्त बच्चों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आप कर रहे हो, कैसे आप कर रहे हो, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात, ठीक है, और ये डेरिवेशन पूरी समझ में आ गई होगी। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाओ अपने बच्चों, और फैला दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।